हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल साहित्य। तो बच्चों आज हम इंग्लिश एनसीईआरटी क्लास 10th की थर्ड चैप्टर की पोम को करने जा रहे हैं। पोम का नाम है द बॉल पोम। पोम का नाम क्या है? द बॉल पोम। ओके, तो इसमें अ बॉय मतलब डिस्क्राइब किया गया है। अ बॉय लॉसेस अ बॉल, ही इज अ वेरी अपसेट। A ball doesn't cost much, nor is it difficult to buy another ball. मतलब जो ये जो पोम है, ये जो राइटर है वो डिस्क्राइब करना चाहते हैं जो गेंद, जो बॉल जो उसने खोई है। तो युवा क्या है, जो लड़का है, जो यहाँ पे जो बॉय है वो क्या है, इसके लिए बहुत ज़्यादा दुख दुख मतलब दुख हो रहा है उसी से खोने पर, मतलब दिखाया गया है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हाँ वो क्या है अनदर बॉल नहीं बाय कर सकता, दूसरी बॉल नहीं खरीद सकता, क्योंकि बॉल की इतनी ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं है। बॉल डजंट कॉस्ट मच, मतलब बॉल की इतनी ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं है कि वो दूसरी बॉल नहीं खरीद सकता। वाई देन इज द बॉय सो अपसेट। तो इस जो पोम में मतलब यहाँ पर मतलब तो यहाँ पे जो मतलब पूछा जा रहा है कि तो लड़का इतना अपसेट क्यों है, मतलब युवा लड़का दुख का वर्णन क्यों, मतलब इतना दुखी क्यों है वो। रीड द पोम एंड सी व्हाट द poet think and has been lost, and what is the boy has to learn from the experience of losing something। लेकिन जो राइटर है वो यहाँ पे क्या है कुछ और ही बताना चाह रहे हैं। तो इस छोटी सी पोम के थ्रू वो बहुत ही डीप मैसेज देना चाहते हैं कि मतलब हमारी लाइफ में मतलब क्या है, ये एक्सपीरियंस होता है। अगर हम किसी चीज़ को खोते हैं या मतलब हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सही से नहीं निभा पाते, तो इस वजह से क्या हम किसी चीज़ को लॉस्ट कर देते हैं। तो हमें क्या है, अगली बार के लिए वो सिखाता है कि हमें कैसे केयरफुली रहना चाहिए। और अगर हमारी लाइफ में कुछ लॉस्ट भी हो जाता है तो हमें कैसे उसके साथ डील करना चाहिए, उसे घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारी लाइफ में कभी भी हमसे क्या है कुछ इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट चीज़ हमसे दूर जा सकती है। मतलब आपके कोई रिलेटिव हो सकते हैं, कोई भी चीज़ है मतलब जो आपको बेस्ट लगती हो, वो क्या है कभी भी आपसे दूर हो सकती है। तो इसके साथ आपको डील कैसे करना है, इसके साथ आपको ना ही ज़्यादा दुखी होना है, ना ही मतलब खुशी में आपको यहाँ पर मतलब जो मैसेज दिया जा रहा है, मतलब खुशी में ज़्यादा खुश नहीं होना है और दुखी होने पर ज़्यादा दुखी नहीं होना है। मतलब बस उसके साथ क्या है आपको डील करना आना चाहिए। तो इस छोटी सी पोम के थ्रू राइटर बहुत अच्छा मैसेज आपको दे रहे हैं। तो लेट्स रिसाइट द पोम। व्हाट इज द बॉय नाउ हु हैज लॉस्ट हिज बॉल, एंड व्हाट इज ही टू डू। तो वो अब वो लड़का क्या करेगा जिसकी क्या है गेंद खो गई है, मतलब लॉस्ट हो गई है, जिसकी जो बॉल है उसकी क्या है लॉस्ट हो गई है। अब तो वो जो बॉय है वो अब क्या करेगा। तो जो राइटर है वो पूछ रहा है मतलब और उसे और क्या करना चाहिए, व्हाट इज ही टू डू, मतलब और उसे क्या करना चाहिए। मतलब राइटर यहाँ पे पूछ रहा है, मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से मतलब क्वेश्चन कर रहा है यहाँ पे कि अब उसे क्या करना चाहिए। I saw it go merrily bouncing down the street and then merrily over there it is the in the water। तो यहाँ पे क्या है merrily bouncing with the street and then merrily over in the water। मतलब यहाँ पे जो बॉल है वो क्या खुशी से जा रही थी। यहाँ पे क्या पर्सोनिफिकेशन किया गया है, मतलब यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया गया है। निर्जीव वस्तु पर क्या है मतलब इंसान की तरह मतलब खुशी वगैरह एंजॉय वगैरह दिखाया गया है। तो जो राइटर है वो बोल रहे हैं जो बॉल है वो क्या है, वो बोल राइटर बोला कि मैंने उसे देखा सड़क पर उछलते हुए, उसे देखा बॉल को, और मैंने फिर उछलते हुए उसे वो पानी में जा रही थी। मतलब नो नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स। तो जो राइटर है वो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, मतलब ये इसे कहने का कोई फायदा नहीं होगा। नो यूज मतलब कोई भी फायदा नहीं होने वाला है, मतलब यूजलेस है यहाँ पर ये कहना कि मैं वो वहाँ पर क्या है और भी गेंदे हैं, मतलब अदर्स बॉल्स भी है, मतलब दुकान में आपको और भी बॉलें मिल जाएगी। इसका यहाँ पर कहने का कोई फ़ायदा नहीं। तो जो ये इतनी इतनी सी लाइन में जो राइटर है वो यहाँ पर मतलब बहुत ही अच्छा सा मैसेज देना चाह रहे हैं। मतलब मतलब बोलने को तो राइटर बोल सकते थे कि मैं तुम्हें दूसरी बॉल ला के दे दूँगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो ऐसा कुछ भी नहीं कहते हैं। जो राइटर है वो मतलब शुरुआत में जो लड़के के बारे में बताया बताया उन्होंने, वो जो क्या है मतलब पहली बार सड़क पर मतलब कुछ सबक सीखता है, मतलब कुछ सबक सीखने को उसे मिलता है, क्योंकि जो उसकी जो बेस्ट जो बॉल थी, जो मतलब जो उसे बहुत ही ज़्यादा पसंद थी, वो क्या है उसे खोने का दुःख मना रहा था, मतलब दुःख सहना पड़ा उसे यहाँ पर। लड़के ने क्या है अपनी जो बॉल थी उसको क्या है खो दिया। उसे सड़क पर उसे उछलता हुआ देखता है और पानी के अंदर वो उसकी बॉल क्या है चली जाती है। जो गेंद है जो बचपन की यादों का उसका जो प्रतीक है। ये सिंपल से सिर्फ गेंद नहीं है, मतलब बॉल नहीं हो सकती, क्योंकि इसके साथ उसका जो टच, जिसके साथ उस इतने दिनों से खेल रहा हो, मतलब उसके साथ जो उसकी यादें जो जुड़ी हुई होगी, उसकी क्या है उसकी उसका जो मूल्य है वो बिल्कुल संपत्ति मतलब
पैसों से ज़्यादा है मतलब। अब वो क्या है, चली गई है, शायद लंबे समय से लड़के के पास रही होगी वो गेंद, इसलिए वो उसे खो जाने पर क्या है, बहुत दुखी है लड़का। तो कवि को एहसास होता है कि लड़के को क्या अन्य गेंद मतलब और बॉलें देने से क्या है, कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि जो यादें उसकी इस बॉल के साथ जुड़ी हुई है मतलब। तो वो याद क्या है, वो दूसरी बॉल के साथ नहीं हो सकती मतलब हो सकता है उसके साथ भी वो लंबे समय तक रहेगा, वो यादें हो सकता है उसके साथ भी जुड़ा, लेकिन अभी क्या है, नो यूज़ टू से टू अदर बॉल्स, मतलब इस समय क्या है, कोई फ़ायदा नहीं होगा उसे कि मैं क्या है तुम्हें दूसरी बॉल लाके दे दूँगा, आप इसके लिए परेशान ना हो। तो इसलिए वो राइटर जो है, वो उसे कुछ भी नहीं बोलते। An ultimate shaking grape fixes the boy as he stands rigid and trembling, staring down. Trembling मतलब shaking, okay? तो जब गेंद क्या है, सड़क से उछलकर पानी में गिरती है, यहाँ पे जो राइटर है यहाँ पे क्या बोल रहा है, एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रिप फिक्स द बॉय एज ही स्टैंड रिजिड, मतलब एक बेहद मतलब हिला देने वाला दुख उस लड़के को क्या है, रिजिड कर लेता है, जकड़ लेता है, मतलब रिजिड मतलब जकड़ लेना, मतलब उसको अपने मतलब उसमें, एंड कठोर होकर ट्रिम्बलिंग, ट्रिम्बलिंग मतलब कांप रहा है, एंड मतलब शेकिंग कर रहा है, मतलब शेकिंग करना, ट्रिम्बलिंग मतलब शेकिंग मतलब कांप रहा है, वो खड़े होकर, कठोर सा खड़ा होकर, मतलब स्टेयरिंग डाउन, खड़े होकर, एंड ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट, मतलब अब उसने अपने सारे युवा दिनों को जो भी मतलब उसके साथ हुआ था, तो उसको वो उसकी तरफ देखता है, मतलब जहाँ पे क्या उसकी बॉल गई, मतलब उस पानी की तरफ देख रहा है वो, और उस मतलब उसकी जो गेंद गई है, वुड नॉट इंटर मतलब हार्बर हिज बॉल वेंट, मतलब जहाँ पर क्या उसकी उसकी गेंद गई थी, एंड आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, मतलब इंट्रूड मतलब उसे मतलब डिस्टर्ब नहीं करूंगा, मतलब उसे रोकूंगा नहीं, मतलब उसके उसमें काम में क्या दखल नहीं दूंगा। और डिम मतलब डिम एक छोटी से पैसे मतलब, और डिम अनदर बॉल मतलब एक जो उसकी जो अनदर बॉल आ सकती थी, वो छोटे से पैसे मतलब अमाउंट है वो, मतलब उस मतलब एक पैसे में क्या है, वो छोटी सी बॉल दूसरी खरीद सकता था, इज अ वर्थलेस नाउ ही सेंस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो वो क्या बोला कि ये क्या है, वर्थलेस थी मतलब बेकार था, मतलब उसको मतलब ये सांत्वना देना कि मैं क्या तुम्हारे लिए दूसरी बॉल खरीदूंगा, क्योंकि उसकी क्या है, कोई मतलब ज़्यादा महंगी नहीं थी, क्योंकि मतलब नाउ ही सेंसेस हिज फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन क्या है उसे अब क्या है, उसे अपनी पहली जिम्मेदारी का एहसास हो चुका था। तो जो यहाँ पर राइटर है वो नेक्स्ट स्टेंजा में जो राइटर है वो क्या कहना चाह रहे हैं, जब गेंद उसकी सड़क से उछलकर पानी में गिरती तो लड़का क्या दुख से बहुत ही ज़्यादा दुख हो जाता है, उसे दुख से होकर वो खड़ा हो जाता है, वो अकड़ कर मतलब एक काँपता हुआ पानी की ओर मतलब स्टेयरिंग कर रहा था, घूर रहा था पानी की तरफ, मतलब उसकी बॉल क्या है उसके अंदर चली गई है। जब गेंद पानी में चलेगी तो उसकी जो बचपन की यादें थी उसके सामने आ रही थी, मतलब वो एहसास होता है उसे, जो मतलब जो पल उसने उसके साथ बिताए थे वो वापस नहीं आएंगे। ठीक उसी तरीके से जैसे गेंद मतलब कभी खुद को दूसरी गेंद खरीद, मतलब जो राइटर है वो क्या है, उसे दूसरी गेंद खरीदने के लिए कुछ पैसे देने से अपने आप को रोकता है, क्योंकि ये सब चीज़ें क्या है उसे देना वर्थलेस थी, मतलब उसे दूसरी गेंद देना क्या है वर्थलेस थी, क्योंकि जो उसकी मेमोरी उस गेंद के साथ थी वो किससे क्या है, पैसों से नहीं खरीदा जा सकता था, क्योंकि नाउ ही सेंस द फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि अब उसे क्या है, मतलब उसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी का उसे क्या है एहसास हुआ होगा, सेंस मतलब एहसास होना किसी चीज़ को खोने के, अगर वो उसके साथ उसको केयरफुली रखता तो शायद ये सब चीज़ें नहीं होता, तो इसलिए क्या है उसे अपनी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या है एहसास होता है, राइटर यहाँ पर ये बताना चाहता है, इन अ वर्ल्ड ऑफ पोसेशन पीपल विल टेक बॉल्स एंड बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज एंड लिटिल बॉय, तो इस दुनिया में मतलब जो कुछ भी है वो सब कुछ क्या है, लोग गेंद ले मतलब क्या है, लॉस्ट ऑलवेज लॉस्ट, मतलब यहाँ पे क्या है, बॉल विल बी ऑलवेज लॉस्ट, तो यहाँ पे जो राइटर है वो मतलब एक डीप सा मैसेज देना चाहता है, मतलब जो बॉल है वो हमेशा क्या है खोती रहेंगी, मतलब यहाँ पर बॉल से मतलब नहीं है, यहाँ पे भी क्या है, जैसे आपकी कोई प्रिय से प्रिय चीज़ें होगी या आपके कोई मतलब जिसे आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हो सकता है वो आपसे अलग हो जाए, मतलब आपसे दूर हो जाए, तो ये सारी लॉस्ट क्या है आपको ज़िंदगी में सहने पड़ेंगे, मतलब लिटिल बॉय एंड नो नो वन बाय द बॉल बैक, तो इसलिए क्या है जो लिटिल बॉय है उससे क्या है
हमेशा कोई दूसरी बॉल नहीं देता रहेगा, मतलब कुछ चीज़ें आपकी खो जाएगी, आपको मतलब कुछ आपसे दूर हो जाएगा, कुछ चीज़ मतलब लाइफ में कोई भी आपकी बेस्ट फ्रेंड या कुछ भी आपके पेरेंट्स से आपसे दूर हो जाते हैं या आपसे अलग हो जाते हैं, तो आपको क्या है, कोई पैसा में खरीद के नहीं दे सकता हर चीज़। तो यहाँ पे जो राइटर वो कहना चाह रहे हैं, लिटिल बॉय एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक। तो इस लिटिल बॉय को क्या है, हर कोई क्या है, बॉल हर चीज़ क्या है वापस बैक नहीं ला सकता है। मनी इज एक्सटर्नल, जो मनी है वो क्या है, एक्सटर्नल है, मतलब मनी एक्सटर्नल है, मतलब एंड ही इज लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डेस्पेरेट आईज। तो वो बोल रहा है कि जो मनी है वो तो क्या है, एक्सटर्नल है, मतलब कोई भी क्या है गेंद को वापस नहीं खरीद सकता, जो पैसा है वो क्या है, बाहरी है, मतलब एक्सटर्नल है। तो वो सीख रहा है कि वो मतलब कैसे मतलब इस डेस्पेरेट से बाहर आए, मतलब। तो यहाँ पर जो राइटर है वो कहते हैं कि मतलब उस पल में लड़के को अपनी जिम्मेदारी का पहला एहसास हुआ। वो कहते हैं कि गेंद के खोने से लड़के ने सीखा कि किसी भी जो उसकी बेस्ट हो, किसी भी चीज़ को खोने पर कैसा महसूस होता है। मतलब अभी तो सिर्फ उसकी बॉल लॉस्ट हुई, आगे जाके उसके साथ कोई और भी चीज़ें उसकी लॉस्ट होगी, तो वो सीख चुका है, मतलब इसके साथ कैसे डील करना है। वो नुकसान मतलब उसके लिए क्या है, महत्वहीन था। और पैसे और यादें पल भर में नहीं, हर चीज़ को क्या है, पल भर में नहीं खरीदा जा सकता है। पैसे उन चीज़ों को जगह नहीं ले सकता जो हमें वाकई में क्या है, जिसकी हमारे जीवन में क्या इम्पोर्टेंस है। इसलिए क्या है, जो मनी है यहाँ पर एक्सटर्नल है। Okay, he is learning well behind his disparate eyes and epistemology of laws। तो वो सीख रहा है कि जो मतलब उसे मतलब डिस्पैरेट, मतलब जो उसे हताशा हो रही है उसकी आंखों के पीछे, और जो उसे ज्ञान ज्ञान मतलब यहाँ पे जो एपिस्टोमोलॉजी ऑफ लॉस, जो उसे हानि हो रही है, मतलब लॉस हो रहा है जो उसे ज्ञान का, मतलब नॉलेज का, ज्ञान मीमांसा की, कि वो हाउ टू स्टैंड अप, मतलब उस समय उसे कैसे खड़ा होना है। एंड नोविंग व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो एंड मस्ट नो मैनी डेज एंड हाउ टू स्टैंड अप। तो ये जानना हर आदमी को कि हर एक दिन मतलब क्या जानना चाहिए, और अधिकांश लोग कई दिनों तक ये जानते हैं कि कैसे खड़ा होना है, मतलब ऐसी सिचुएशन में हमें कैसे डील करना है। कभी कहते हैं लड़का अपनी गेंद को खोने से सीख रहा है कि वो अपनी संपत्ति खोने पर, मतलब या कोई मतलब उसका कुछ भी उसके लाइफ में लॉस होता है, तो वो कैसे सहन करना सीखे, मतलब इस लॉस को मतलब कैसे, मतलब वो उससे नॉलेज मिल रही है इससे, मतलब इससे लॉस होने, गेंद के जो बॉल उसकी जो पानी में गई है, इस लॉस से क्या है, उसे नॉलेज मिली है, मतलब जो राइटर है वो यहाँ पर कहना चाह रहे हैं, मतलब। और वो सीख रहा है कि किस चीज़ को खोने पर कैसा महसूस हो रहा है, मतलब। और वो क्या है, उस नोविंग व्हाट एवरी मैन मस्ट नो, मतलब किसी भी चीज़ को खोने पर हमें कैसा महसूस होता है, ये सब चीज़ें क्या है, वो इस बॉल की फर्स्ट एक्सपीरियंस जो उसे हुआ है किसी चीज़ के लॉस होने पर, सीख रहा है, मतलब। तो लड़का उठ खड़ा होना सीखेगा यहाँ पर कि नुकसान और गम को पीछे कैसे छोड़ा जा सकता है, मतलब अगर हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम भी आती है तो उस प्रॉब्लम को कैसे फेस किया जाता है, और जो लॉस होता है उससे कैसे हमें आगे बढ़ना है, नुकसान का यहाँ पर क्या है, मतलब एंड मस्ट एंड मोस्ट नो मैनी डेज एंड हाउ टू स्टैंड अप। तो यहाँ पे क्या है, उसने नुकसान का सही मतलब उसने समझा है, मतलब इसलिए क्या है, उसे छोटी सी बॉल दे के मैं क्या है, उसके जो उसका जो सीखने का जो टाइम है, जो वो चीज़ों को, जो नई चीज़ों को लर्न करता है यहाँ पे, उस चीज़ों को क्या है, मैं उससे दूर नहीं करना चाह रहा हूँ। जो राइटर है वो यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं कि मतलब जो वो सोचेगा, मतलब जो उसकी सोचने की जो क्षमता जो बढ़ेगी यहाँ पर, इस सब चीज़ों को क्या है, वो उससे दूर नहीं करना चाहता है, मतलब। तो आपको ये पोम अच्छे से समझ में आई होगी कि मतलब एक छोटे से लड़के के बारे में बता रहे हैं जिसने क्या गेंद खो दी है, वो अपनी गेंद से खेल रहा था, गेंद उसके हाथ से छूटकर मतलब पानी में चली गई। तो कभी कहते हैं कि लड़के को क्या अपनी पसंदीदा गेंद खोने पर जो मतलब स्थिति पैदा होती है उसके बारे में उसे क्या वो सोचने के लिए मजबूर करता है, मतलब जो राइटर है वो आसानी से उसे क्या दूसरी बॉल देने के लिए कह सकता था कि मैं तुम्हें दूसरी बॉल खरीद के दे सकता, लेकिन वो उसे कोई सांत्वना नहीं देता है, मतलब नई गेंद मिलेगी उसे, वो उसे सोचने के लिए मजबूर करता है कि अगर लाइफ में उसके साथ अगर ऐसा दोबारा होता है तो उसे क्या है पहले से केयरफुली रहना चाहिए, मतलब ताकि उसकी कोई भी चीज़ें ना सीखे। अगर उसके साथ कभी हो भी जाती है ऐसी घटनाएँ तो उसे कैसे उससे उभरना है, मतलब अपनी ज़िम्मेदारियों को सीखे। कभी कहना चाहते हैं लड़के अपने सबसे कठिन पार्ट यहाँ पर सीखा है, मतलब कि वास्तविकताओं को जीवन में हमारे साथ जो होता है। तो इसके राइटर कौन है? जॉन मैरीमैन हु वाज अमेरिकन राइटर, ये अमेरिकन राइटर और स्कॉलर है। बॉर्न इन मैकएलेस्टर, ओला ओलाहोमा, ओक्लाहोमा में, ओक्लाहोमा जगह पर यह इनका बर्थ हुआ है। ओके, तो राइटर का नाम क्या है? जॉन मैरीमैन। ओके,
तो ग्लॉसरी क्या है, ओ देयर आर अदर बॉल्स। तो यहाँ पे जो राइटर है वो मतलब बोल सकते थे वहाँ पे कि यहाँ पे क्या बहुत सारी राइटर्स हैं, तो इसका मतलब क्या है, द वर्ड सजेस्ट दैट द लॉस इज नॉट इम्पॉर्टेंट इनफ टू वरी अबाउट, मतलब एंड शेकिंग ग्रिप मतलब सैडनेस विच ग्रेटली इफेक्ट द बॉय एंड रिजिट मतलब स्टिप। ओके, आई होप आपको ये फॉर्म अच्छे से समझ में आई होगी। अब इसके क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक यू।